अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं उतारी नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल हिंदी में है वाई पाकिस्तानी इंसल्ट हिंदू। पाकिस्तानी हिंदुओं की बेइज्जती क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक के बाद एक हिंदुओं के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, फिर उनका फोर्स्ड कन्वर्जन्स यानी धर्म बदलाव, हिंदू चाइल्ड मैरिजेस और हिंदू गॉड्स के मीम्स को बनाकर वायरल करना, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो एक बात तो पूरी तरह बताती हैं कि भाई हिंदू माइनॉरिटीज की एक इस्लामिक स्टेट में क्या हालत है, जो कि दिनों दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। 1947 में 20% पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तान में आने वाले हिंदूज में से आज सिर्फ 2.1% पर सिमट कर रह गए हैं। और आप ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी इतनी कम कैसे हो गई। वहाँ रियल हिंदू माइनॉरिटी की कंडीशन आखिर है क्या, और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले पाकिस्तान में असल में माइनॉरिटीज के पास कितनी लिबर्टी है। इनके पास ना तो एक बेटर सोशल स्टेटस है और ना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। आपको ये बात जानने के लिए पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के हालात कैसे हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां के सिलेबस में इंक्लूडेड बुक्स पढ़ेंगे तो हकीकत खुद सामने आ जाएगी। अब भला साइंस की फंडामेंटल स्टडी से कैसे छेड़छाड़ करनी है, कोई इनसे सीखे भाई, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग साइंस की किताबों में चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन को पूरी तरह गलत बताया गया है। अरे भाई ठीक है, आपको किसी चीज को अपने देश के लोगों के दिमाग में भरना भी है तो उसके और भी कई अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए साइंस के फंडामेंटल से खेलना और बेसिक स्टडी से खिलवाड़ करना कहां तक सही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 10th क्लास की उर्दू बुक भी है जिसमें यह लिखा गया है कि इस्लामिक कल्चर नॉन मुस्लिम लोगों के कल्चर से बिल्कुल अलग है, इसलिए हिंदू के साथ कॉर्पोरेट करना काफी मुश्किल है। इस्लाम और पाकिस्तान को कनेक्टेड दिखाने के लिए बचपन से ही बच्चों के दिलों में दूसरे धर्म के लिए जो नफरत भरने का तरीका है वो पाकिस्तान में बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, और ये वक्त के साथ साफ साफ देखा जा रहा है साहब कि पाकिस्तान तेजी से और रेडिकलाइजेशन की तरफ ही बढ़ा है, जबकि दूसरे रिलीजन का सप्रेशन आज भी पाकिस्तान में किया जा रहा है। और बात अगर हिंदू माइनॉरिटीज की ही हो तो फिर क्या ही कहना। 2024 चल रहा है दोस्त, जहां एक तरफ सभी देश डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट लॉन्चेस जैसी चीजें करके आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आज भी सिर्फ एक ही चीज पर अटका हुआ है कि कैसे हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज को पीछे धकेला जाए। और इस तरह की चीजें करने के लिए वो अब पाकिस्तान में बने सभी बड़े हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाते हैं। मंदिर तोड़ने और आग लगाने वाले इंसिडेंट्स एक के बाद एक पाकिस्तान से आते रहते हैं, और ये इंसिडेंट केवल 1 या 2 मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि 1947 में जहां पाकिस्तान में 400 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर हुआ करते थे जिनकी अपनी खास मान्यता थी, आज उनमें से सभी बड़े मंदिरों को जलाकर राख कर दिया गया है या फिर उन्हें बदलकर मस्जिद का रूप दे दिया गया है। कुछ मंदिर तो पाकिस्तान में अब केवल लाइब्रेरी और टॉय स्टोर्स की तरह जिंदा हैं। किसी भी देश में जब देशभक्ति की बात आती है तो देश में मौजूद सभी लोग एक नजर आते हैं और धर्म से परे एक होकर यूनिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के क्या ही कहने, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रियोटिज्म को इस्लाम से इस हद तक जोड़कर देखा जाता है कि सालों से उसी देश में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू और सिखों को एंटी नेशनल और ट्रेटर्स की नजर से देखा जाता है। और यही रीजन है कि उनका सोशल स्टेटस आज पाकिस्तान में सबसे नीचे है, चाहे वो पाकिस्तान में रहकर कितना भी अच्छा कर। लेकिन ना तो उनकी कोई सोशल पूछ है और ना ही रिलीजियस। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चीफ डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी इस बात को मानते हैं कि कन्वर्जन, किडनैपिंग से बचने के लिए कई पाकिस्तानी हिंदुओं को अपने ही देश से माइग्रेट होना पड़ता है या फिर छुपकर रहना पड़ता है। अपने ही मदरलैंड में उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोर्स्ड कन्वर्जन की है। हालात यहाँ तक खराब हो चुके हैं कि जो माइनॉरिटीज कभी 20% पॉपुलेशन थी वही आज सिमटकर केवल 2% से भी नीचे चली गई है, और हिंदू पॉपुलेशन का ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ही मौजूद है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां सब कुछ ठीक है तो नहीं, वहां भी उनके हालात कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के चलते हिंदुओं के कन्वर्जन, किडनैपिंग और मर्डर की खबरें वहां से भी आती रहती हैं। और ये पाकिस्तान यूएन जाकर जब ह्यूमैनिटी और सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत का मजाक उड़ाता है तो उसे खुद शर्म भी नहीं आती। फोर्स्ड कन्वर्जन्स की यह रिपोर्ट देखिए,
यूएन पहुंचने के बाद पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के बारे में बड़ा कंसर्न दिखाता है और ये बात दुनिया में सबको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान किस हालात में हैं। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की करें साहब, तो पाकिस्तान में ऐसे कई मामले हैं जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और सिख लोगों को सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बदले मुस्लिम रिलीजन अपनाने का प्रेशर बनाया जाता है। यह न केवल पूरे हिंदू परिवार के साथ होता है बल्कि 12 से 13 साल की नाबालिग लड़कियों को भी जबरन मुस्लिम लड़कों से शादी करके मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। साल 2022 में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला था जहां 18 साल की एक हिंदू लड़की पूजा को वाशिद लशारी ने तंग किया था, जो कि पॉलिटिकली एक पावरफुल फैमिली से ताल्लुक रखता था। पूजा के परिवार को धमकी दी गई कि वो अपनी बेटी की शादी वाशिद से करा दे, लेकिन इसके खिलाफ जब पूजा के परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी चाहिए तो पुलिस ने भी शिकायत तक लिखने से मना कर दिया, जिसके बाद वाशिद जोर जबरदस्ती पूजा के घर आ गया और शादी से इनकार करने पर वाशिद ने पूजा की जान ले ली। अब इन सबके बावजूद पाकिस्तान में माइनॉरिटी के खिलाफ फोर्स्ड कन्वर्शन आज सबसे सीरियस इशू बन चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे एक या दो ही मामले हैं, तो नहीं, आप जब थोड़ा खंगालेंगे तो ऐसे कई मामले आपको हैरान कर देंगे। ना जाने कितने मामले तो ऐसे हैं जिसमें पहले से ही शादीशुदा और उनके बच्चे वाले लोगों के साथ हिंदू माइनॉरिटीज लड़कियों की जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की रिपोर्ट्स भी खुद इस बात से परहेज नहीं करती कि हर साल पाकिस्तान में 1000 से भी ज्यादा माइनॉरिटीज गर्ल्स का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती, क्योंकि इन सभी मामलों को लव मैरिज का नाम देकर रफा दफा कर दिया जाता है। और अब पाकिस्तान में कन्वर्जन के ये इंसिडेंट्स इतने कॉमन हो चुके हैं साहब कि यूएन ने भी इसके खिलाफ बिना किसी के कुछ कहे आवाज उठाई है और इसके खिलाफ बोला है। प्रोटेस्ट ऑफ हिंदू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, पाकिस्तान में सत्ता के नाम पर जो मजाक हम देखते रहते हैं उसके बारे में क्या ही बात करें। और जब भी किसी पार्टी को सत्ता में आना होता है तो वहां वो माइनॉरिटीज के लिए भले ही कितनी भी बात कर ले, लेकिन ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटीज के लिए अक्सर इक्वल राइट्स की तो बात करते हैं और कई कमेटी बनाने का वायदा भी करते हैं, लेकिन उन कमेटी का इफेक्टिवली वर्क करना महज सपना ही रह जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। साल 2021 में भी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने हिंदू सिख माइनॉरिटीज के लिए 2 कमेटी बनाई थी। एक पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और दूसरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, जिनका काम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए टेंपल्स और गुरुद्वारे को सेफगार्ड करना था। लेकिन उसकी सच्चाई 2022-2023 में टूटे हुए मंदिरों में साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, कमेटी के पास ना तो आज तक ढंग से स्टाफ हैं और ना ही बजट। तो कुल मिलाकर कहें, पाकिस्तानी हिंदूज के इंकरेजमेंट और बेटर स्टेटस के लिए सरकार की तरफ से ना तो कोई सीरियस एफर्ट्स देखे गए हैं और ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस देखे गए हैं। पिछले साल मार्च 2023 में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज ने मिलकर उनकी बेटियों के साथ होने वाले फोर्स्ड कन्वर्जन पर आवाज भी उठाई थी और उनकी डिमांड बिल्कुल साफ थी कि इसके खिलाफ सरकार एक स्ट्रॉन्ग बिल पास करे और सभी बहन बेटियों के साथ होने वाले इन इलीगल कामों और अत्याचारों पर रोक लगाई जाए। उनकी इस मांग को हालांकि यूएन ने भी सपोर्ट किया है और इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक फोर्स्ड कन्वर्शन के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में फेल ही रहा है। तो इस बात पर तो अश्लील ग्रोवर का डायलॉग ही सुनाई देता है, भाई तू क्या कर रहा है? मोब लिंचिंग एंड एट्रोसिटीज टुवर्ड्स हिंदू माइनॉरिटीज। देखिए, आपको लग रहा होगा कि बात सिर्फ धर्म परिवर्तन तक की तो है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ फोर्स कन्वर्शन हिंदू माइनॉरिटीज के लिए सीरियस इशू है, वहीं कई हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इसलिए भी कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पाकिस्तान में रहने का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एक बेटर सोशल स्टेटस, जॉब्स और इक्वालिटी के लिए उन्हें इस्लाम अपनाना ही पड़ रहा है। और जो हिंदू अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, उन्हें मोब लिंचिंग जैसे अत्याचारों से गुजरना पड़ता है। अभी फरवरी के महीने का ही एक इंसिडेंट है जब अरबी में लिखे कुछ शब्द की ड्रेस पहनकर एक महिला अपने पति के साथ बाजार में थी तो उसकी मोब लिंचिंग कर दी गई, लेकिन जैसे तैसे उसे पुलिस चौकी ले जाया गया, वरना उसके साथ क्या होता ये कोई नहीं बता सकता। इसी तरह का एक मामला साल 2016 में भी देखने को मिला जब पाकिस्तान के घोटकी डिस्ट्रिक्ट में गोकुल दास नाम के एक आदमी को पुलिस ने पूरी तरह पीट दिया। गोकुल की गलती इतनी थी कि वो रमजान के महीने में दिन में बिरयानी खा रहा था जो उसे चैरिटी में मिली थी। मार्च 2023 में भी एक हिंदू शॉपकीपर को इसलिए बुरी तरह मारा गया क्योंकि रमजान के महीने में वो डिलीवरी के लिए एक खाना प्रिपेयर कर रहा था। हिंदू के खिलाफ अत्याचार के ऐसे कई मामले हैं साहब जिन पर पाकिस्तान सरकार मुंह पर टेप लगा लेती है
और भारत के खिलाफ यूएन में ऊल जलूल सवाल पूछती है। पाकिस्तान में इस तरह के कानून है कि कोई किसी भी रूप में इस्लाम की इंसल्ट करता है तो इसकी सजा जेल नहीं बल्कि मौत हो सकती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा वोट बैंक इस्लाम मेजॉरिटी ग्रुप का है और इस्लामिक लोगों को इग्नोर करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए 2023 में धर्म से जुड़े कानून को और भी ज्यादा कड़ा और सख्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाली मॉब लिंचिंग के केसेस शायद बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन कई हिंदूज पाकिस्तान को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें दीपक पेड़वानी हैं, जो पाकिस्तान के टॉप फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ कल्चरल एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इसी तरह अनिल दलपात भी हैं, जो अपने देश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। वहीं सतीश आनंद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान के कराची और लाहौर में भी ऐसी कई जगहें हैं जहां होली और दिवाली फेस्टिवल की रौनक भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सभी लोग बेहद ही रिच हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान में इनकी पूछ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल लीडर्स का मजाक उड़ाना हो तो इसके लिए हिंदू भगवानों का सहारा भी लिया जाता है और उन्हें गलत तरह से दिखाया जाता है। इमरान खान और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को हिंदू भगवान के रूप में दर्शाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए हिंदू रिलीजन की क्या इमेज है और किस हद तक पाकिस्तानी सोसाइटी में माइनॉरिटीज को लो लेवल पर रखा जाता है। इसका एक कारण पाकिस्तान के केवल एक ही धर्म से इंटरलिंक्ड होना और एक ही धर्म को सुपीरियर बनाना भी है। खैर, जब पाकिस्तान भारत से अलग एक देश बन रहा था तो उस समय जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan। हालांकि उन्होंने खुद धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराया और एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान की नींव रखी। जिन्ना अपने भाषणों में पाकिस्तान को एक सेक्युलर देश बनाने की बात करते रहे, जहां हिंदू मुस्लिम सभी को इक्वल राइट्स मिल सके। लेकिन आज मॉडर्न पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और ही हालत बयान करती है और ये बात खुद जिन्ना भी नहीं जानते थे कि ये लाइन एक ढकोसले से ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है इसमें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी जनाब, ये है पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात और बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें टेम्पल्स को तोड़ा गया है। सिंध की तरफ बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी के चक्कर में मुसलमान किया जाता है कि हमने इससे शादी करनी है। सियासी लोग होते हैं, वडेरे टाइप लोग होते हैं, पैसा उनके पास बहुत होता है। हिंदू यहाँ पर ज़्यादातर ही गरीब लोग हैं सिंध में, सही है ना। तो फिर यहाँ पे जो सियासी लोग में तो गरीब मुसलमानों की भी नहीं चलती, तो गरीब हिंदुओं की तो फिर बिल्कुल ही नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई वडेरा है, कोई अगर किसी पाकिस्तान मुस्लिम के घर के साथ भी ऐसा करते हैं ना, कोई बच्ची उठाते हैं तो उनकी भी FIR नहीं काटी जाती, बड़े बड़े लोगों की FIR नहीं काटी जाती। अगर वो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, अगर कोई वडेरा है तो वो कुछ भी कर रहा होता है। और अंदरूनी सिंध तो बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा मतलब कराची में भी एहतजाज हुए हैं हिंदुओं की माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि मतलब इन्हें देखिए, इनका भी हकूक़ मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। देखिए, मज़हब जो है हर किसी का अपना एक मज़हब होता है। हमारा मज़हब इस्लाम है, हमने अपने मज़हब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी, ये हमारा ज़ाती मसला है। हमने इसको एक अजीबोगरीब शक्ल दे दी है कि हमने इसको ये शक्ल दे दी है कि मतलब है कि अगर कोई दूसरे मज़हब का है तो वो सही नहीं है। मतलब वो एक देखो एज ए इंसान, अब आप देखो कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को देख लें, सबसे पहले हम अपने मोबाइल को देख लें, सबसे पहले हम इस बल्ब को देख लें, सबसे पहले हम पंखे, आपको पता है सारी चीज़ें, कैमरा हो गया, सारी चीज़ें बनाने वाले यहूदी हैं, अंग्रेज़ हैं, हिंदू हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन जो हैं, इंडिया बनाता है, मेडिसिन इंडिया बनाता है, दुनिया को देता है। हम एज ए मुसलमान बनाया क्या है, मतलब हम अपने आप को दुनिया का सबसे ख़ास इंसान समझते हैं। पता है आपको कि हम मुसलमान हैं तो हमसे बेहतर कोई भी नहीं है। हमने इस दुनिया को क्या दिया है? हमने दुनिया को तो नफ़रतें दी हैं। हमने दुनिया को, पूरी दुनिया, पता है, हिंदू हो गए, क्रिश्चन हो गए, सभी लोग मुसलमानों को इसलिए गलत समझते हैं कि मुसलमानों ने अपने आप को अलग करके, अपने आप को सबसे ख़ास समझ के दूसरों से नफ़रत शुरू कर दी, दूसरों को कमतर शुरू कर दिया। किस मज़हब में लिखा हुआ है कि यार आप दूसरे मज़हब वालों को मारो? किस मज़हब में लिखा हुआ है? किस मज़हब में ऐसा लिखा है कि आप दूसरे के लोगों को कमतर समझो? इंसानियत हमसे ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसे वाक़यात बहुत हुए सिंध में कि लव स्टोरी के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे उनको दबा दिया गया, FIR नहीं काटी गई। यार उस लड़के को उससे मोहब्बत थी। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर कोई ख़ास तौर पे अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारे कंट्री में रहता है तो हमें उनका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। क्या कहती हो? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जो बचपन से इनको समझा दिया गया है
के मुसलमानों के बारे में, हिंदू के बारे में, तो लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करना, शादी करना, ये कहीं का नहीं है। अगर वो खुशी से होती हैं मुसलमान, शादी से एग्री होती है, वो बात अलग है, ताकि वो भी राज़ी रहे, ख़ुद भी राज़ी हो। और ज़बरदस्ती ये शादी और ज़बरदस्ती का मुसलमान, ज़बरदस्ती का किसी को हिंदू बनाना, ये कहीं का नहीं है। उनका अलग मज़हब है, हमारा अलग है। और ये बात बिल्कुल सही कहा, लोग इतनी तरक्की कर लिए, कहाँ से कहाँ और हम पहुँच लोग गए। अभी ये तक- लोग जलसा जुलूस लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत ही सही नहीं है। गैस बंद कर देती है, बिजली बंद कर देती है, लोग उसी में परेशान है, महंगाई से परेशान है। सही बात। ये सब चीज़ें हमें सहूलत मिलेगी तो लोग आगे तरक्की करेंगे ना। ये सब चीज़ों में तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है भाई। पहले तो एक बंदा काम करता था, तो 10 लोग खाते थे। अब तो 10 लोग कमाते हैं तो एक लोग 2 लोगों का पूरा नहीं हो रहा होता अब है। उन्होंने कहा ना कि जब हमारी हाँ। हुकूमत आती है तो वो हिंदुओं की बातें करती है, लेकिन जब हुकूमत आ जाती है मैं तो फिर ये पता ही नहीं बोलती होता। हूँ, किसी को मत देखें, अपने पाकिस्तान को देखें, अपने आवाम को देखें, अपने गरीब जो लोग हैं आवाम, जिनके पास खाने का नहीं है, जो लोग परेशान हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, लोग अकेले हैं, जिनकी लड़कियां अकेले हैं, जो कर नहीं सकती, बाहर नहीं निकल सकती, बहुत सारे मसले मसाले, उनको देखें, उस पर फोकस करें। लेकिन ये वो छोटी छोटी बातों को इशू बना लेते हैं, करते कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ करके दिखाएं, चेंजिंग लाएं। लोग कहाँ से कहाँ चले गए, तरक्की कर ली। हमारे यहाँ इसका मतलब है तालीम की कमी है। अगर हाँ। लोगों के अंदर तालीम होती, अभी पिछली वीडियो हमने देखी थी, एक शख्स था वो अपनी ढिठाई पे अड़ा हुआ था। हमारे यहाँ दिमाग के अंदर एक शऊर होता है ना, दिमाग है, सारी चीजें हैं, लेकिन पहली बात है हमारी हुकूमत को भी तो चाहिए ना, वो कुछ करके तो दिखाए। तालीम की कमी तो है, लेकिन तालीम हाँ। के अंदर ही तो चलो, पढ़ाया जा रहा है कि आप हुकूमत ये है, जो उसके भी अंदर हाँ। तो दिमाग है ना, उसके अंदर तो जहन है ना, तो वो तो कुछ करके दिखाए ना। वो बस वो जीत रहे, वो सही हार है। रहे, बस यही सिलसिला चल रहा है। उसको वोट दो तो पीटीआई को दो, तो उसको दो, तो नून को दो, उसको दो। और वही- दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दुनिया कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। सोलर सिस्टम से बिजली बना रही है। अभी वो जो भुट्टो है, बेनज़ीर को मार दिया गया, उसके बाप को मार दिया गया, क्योंकि पूरे ख़ानदान को मार दिया गया। सही है, क्यों ये लोग तरक्की के लिए चाह रही थी, आगे बढ़े, लेकिन लोग अच्छे लोगों को बढ़ने ही नहीं देते यहाँ पर। और वहाँ पर देखिए लोग गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, लेकिन माशाल्लाह से कहाँ बढ़ गए। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को साइड पे रखा। उन्होंने कहा इससे क्या लड़ना झगड़ना, अपनी तरक्की करो। हाँ, अपनी करो। और पाकिस्तान का आज ये हाल। देखिए अब मैं खुद देख के परेशान हो गई हूँ। ये लग रहा नहीं है कि इंडिया है, मुंबई है, इतनी माशाल्लाह से चेंजिंग आ गई है, इतना प्यारा बन चुका है। तो ज़ाहिर है हर लोग कहीं ना कहीं तो जाते हैं, असल व्लॉग का टाइम है और जो घूमने फिरने जाते हैं तो इंडिया तो ज़रूर जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें लेके मैं तो बहुत अफसोस है, इस बात से और अफसोस है। अफसोस भी हो रहा है कि मैं अपने पाकिस्तान को देख के, तो इन लोगों को चाहिए अच्छा, कि- सिंध के अंदर लेकिन बहुत इनको ज़्यादा बोल गुर्बत के है। भी- सिंध के अंदर माइनॉरिटी ऐसे हो ही। या दूसरे हों, सिंध के अंदर बुरा हाल है। यानी इतना खाया है गवर्नमेंट ने, इतना खाया है ऐसे ही। कि अब किसी का भी कोई हाल नहीं है। मैं तो मतलब बोलती हूँ भाई सबको एक जगह छोड़ो। वहाँ पर अपने वोट भी पाकिस्तान ऐसे को डलते हैं देखो, कि आपके अपने आईडी लोगों कार्ड को ले देखो, लेते हैं और आवाम को वो देखो, डायरेक्ट वोट डाल देते हैं। आगे तरक्की करो, कुछ करके दिखाओ। ये मैं करप्शन बहुत है सिंध में, बहुत करप्शन है। सदियों से, सालों से शहर जैसे हैं, सड़कें वैसी वैसी की हाँ। वैसी पड़ी हुई हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है सिंध में। माइनॉरिटीज़ भी इत्तफाक से सिंध में ज़्यादा और ये है। जो पाकिस्तान में जो कारोबार बिजनेस चल रहा है ना, मांगने का सिस्टम, जहाँ देखो भीख मांग रहे हैं, गाड़ी के बीच में आ जाते हैं, वहाँ आ जाते हैं। अब देखिए ना, इंसान के पास कभी पैसे होते हैं, इंसान दे देता है। अब जेब खाली हो जाता है, फिर 4 बंदे और आ जाते हैं, तो इंसान को दुख हो रहा होता है, अफसोस हो दुख रहा नहीं, है। ये भी बहुत बड़ा माफिया है। माफिया ये भी है ना, इन्होंने तो बिजनेस, हमारा तो दिल वो है ना कि छोटा बच्चा इतनी प्यार से मांग रहे हैं, तो ये बुरी emotional- औरत है, मतलब ऐसा कर देती है बिल्कुल। लेकिन हमें फीलिंग हो रही होती है, उनको तो पता है वो कमा रहे, हमें पता है, लेकिन हम तो भाई हम देख रहे होते हैं ना, हम अपने दिल के हिसाब से देख रहे तो होते हैं। ये मुल्क के हालात ये ऐसे हैं। खत्म करें ना, ये सिलसिला खत्म ही नहीं यहाँ कर से रहे। यहाँ से जाके दुबई जाके मांगे, यहाँ से ना नहीं, मांगो। दुबई से नहीं, भले यहाँ पर काम दें इन लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हाँ, गुर्बत काम बहुत दें। है, बेरोजगारी गुर्बत बहुत है। उनको काम दें, उनको कुछ सेटिंग बनाए, कोई सिस्टम बनाए। अभी तो देखिए ये जैसे कि- सैलानी वगैरह खाने का सिस्टम बहुत अच्छा किया है, थोड़ा सा कि लोग जो भी आते हैं शहर से। अभी एक लड़का पकड़ा गया, हाँ। मुल्तान से आया हुआ था और स्टेशन पे रहता था, हाँ। सैलानी से खाता था, जेडीसी से सहरी तो इफ्तारी उसका करता right बनता है, कोई था। बात सुनो नहीं। ना, पूरा दिन मोबाइल छीनता है। ओ सैलानी और जेडी से खाना खाता था। बोला मैं सहरी जेडीसी से करता हूँ, ये करता हूँ, रहते कहाँ, स्टेशन पे रहता हूँ। अब बताओ, हम इन दहशत गर्दों को पाल रहे हैं, इस तरह खाना खिला, खाना ना खिलाओ, लोग कहीं से भी कुछ करके मजदूरी करेंगे। मैं आपको बताऊँ, ये जो मुफ्त का खाना हम खिला रहे हैं ना, ये भी कई लोग कहते हैं गलत है। क्यों? जब खाना मिलता है फ्री में तो इंसान काम क्यों करेगा? देखिए- एक सेकंड, खाना आपको मुफ्त का मिल रहा है, आप सड़क पे सो रहे हो, खाना मुफ्त का मिल रहा है, आप काम धंधा करोगे? बताओ, काम धंधा करोगे? नहीं करोगे।
जब आपको मुफ्त का खाना मिलता है, बकरे मिलते हैं, वो शुतर बेचारों को काम नहीं मिल रहा है शुतर- ना। नहीं कईयों को देखिए, काम भी नहीं मिलता। अरे काम मजदूरी नहीं भी है ना। करेंगे, कुछ भी करेंगे। नहीं कई- मजदूरी कुछ करें लोग तो ऐसे हैं जो देखिए, बेचारे यहाँ पे गार्ड अब वगैरह की एक नौकरी बंदे क्या करते बोले, हैं। मैंने गार्ड वो क्या करते हैं, वो यहाँ से खाना खा के ना पैसे बचाते हैं अपने, ये बात देखिए है। लेकिन उनकी देखिए वहाँ से फैमिली, उनके वहाँ बच्चे से हैं ना, देखिए देखो 30,000 रुपए मिल रहा है। देखिए ठीक मेरी है? बात सुने। उनके बच्चे, उनकी फैमिली है, मेरी बात तो सुने। खर्चे तो वो बोले 350 मेरी बात 400 रुपए सुने। का खाना लेते हैं हम। जब इस तरह खाना खिलाया जा रहा है तो उसमें क्रिमिनल लोग भी खा रहे हैं, हड हराम भी हर खा कोई रहे खा रहा हैं, है और ना। कई लोग ऐसे भी हैं रिक्स से भाई कई अल्लाह लोग का दिया हुआ, कोई तो खाए। आपको क्या जा रहा है? दहशतगर्द भी खाए। अच्छा ये से अल्लाह बता ताला रहे किसी को भूखा नहीं हैं रखता। गार्ड की नौकरी के इतने कम पैसे हैं कि यकीन करें बहुत आंसू कम। आंसू आ जाते हैं। यानी गार्ड को 20,000 18,000 रुपये, यार वो 12-12 घंटे की ड्यूटी करता है, वो फिर अगर खाना ही मैं- होटल से खाएगा तो क्या बचेगा। मैं बस में सफ़र कर रही थी, बस वाला जो गाड़ी चला रहा था ना, वो बड़ा गुस्से में था। वो बोले है तुम मुझसे किराया नहीं ले रहे हो, उधर पीछे हो तो उससे किराया लो, ये लो, हिसाब किताब से लो, ज़्यादा नहीं लो। तो एक औरत कम दे रही थी, उसको बोला भाजी हमारा पैसा, हम अपने मेहनत का पैसा ले रहे हैं, सही है। होटल जाते हैं, होटल में सिर्फ नाश्ता करो 450-500 का बिल बन ऐसा ही जाता है। ऐसा ही है क्योंकि वो लोग वो है ना 3-4 भाई हैं भाई। मिलके। इस वक्त अगर 1-2 अंडा हाँ, और पराठा बोले हम वराठा लोग लो इतना तो कमाते नहीं है तो उतना तो बिल बन जाता है, दिन का खाओ तो उसमें 1,000 रुपये बिल जो है, रात में बिल बन जा रहा है, तो हम तो अपने मेहनत का पैसा मांग रहे बिल्कुल थे। ऐसा ही उसी है। में हर लेकिन लोग कम बिल्कुल कम तनख्वाह वालों के लिए एक अच्छी सहूलत है हाँ। सड़कों पे खाना खिलाना, लेकिन यहीं पर वो लोग भी खा रहे हैं जो काम धंधा भी छोड़ के बैठे हुए हैं, काम धंधा भी नहीं करते, लोग डकैतियाँ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और यहीं बैठ अब के खाना लेकिन खा रहे हर हैं। कोई तो नहीं देख रहा ना कौन चोर आ रहा है कौन टिकट है, वो तो वो अपने दिल से अब अल्लाह की राह में खिला रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं। चलो जिसके वो तो माँ बाप नहीं है। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।